थैंक यू सो मच। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक बात सुन के बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं लीड बाय प्रोडक्ट्स। मुझे अच्छा लगा आज आपने मीटिंग में सबसे पहले प्रोडक्ट के रिजल्ट्स पूछे। एंड व्हेन पीपल आर सेटिस्फाइड तो आपको लगता है आपकी मेहनत कामयाब हुई है। एक्चुअली जब प्रोडक्ट रिजल्ट देता है तो एक अलग खुशी है। पैसा कमाने के लिए तो लोग मेहनत करते हैं, कोई भी लीडर है वो मेहनत करता तो उसको पेमेंट आती है, लेकिन जब प्रोडक्ट रिजल्ट देता तो लगता है हम लोगों ने भी मेहनत की है। तो एक अच्छी टीम होने का जो रिजल्ट है वो दिखता है, वो आत्मविश्वास बढ़ता है। तो थैंक यू सो मच जिन भी लोगों ने प्रोडक्ट को अप्रिशिएट किया है। और कई बार लोग सोचते हैं कि पता तो है ही मैनेजमेंट को प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो बार बार क्यों बताना। तो बार बार इसलिए बताया करें क्योंकि कोई चीज जो अप्रिशिएट होती है ना बढ़ने लग जाती है। हम लोगों को लगता है कि पिछली बार इतनी तारीफ हुई थी, इस बार और ज्यादा बटोरेंगे और ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट देंगे, तो वो काफी अच्छा रहता है। चलिए मैं बैक टू टॉपिक आता हूँ, और क्योंकि आप लोग डायरी पेन के साथ बैठे हुए हैं, मैं आज आप लोगों को एक चीज प्रॉमिस करता हूँ, जो भी लोग यहाँ सुन रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरी इस ट्रेनिंग सेशन को ध्यान से सुना, गौर फरमाया, तो डायरेक्ट सेलिंग में जो चीज आज तक पॉसिबल नहीं थी वो भी पॉसिबल है कि आप शायद हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के साथ बिजनेस कर पाएंगे। जोड़ नहीं पाएंगे कंपनी में, जोड़ना जरूरी भी नहीं है, जरूरी है बिजनेस होना। और शायद हम हर व्यक्ति के साथ बिजनेस कर पाएंगे विद एवरीवन। तो क्या चीज है उसको बहुत केयरफुली सुनना। जैसे मैं बोलता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग हमेशा एक एजुकेशन बेस्ड बिजनेस है, तो क्या एजुकेशन है जो आप लोगों को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इस ट्रेनिंग से पहले, ट्रेनिंग के पहले सेशन से आप लोगों को ये पता लगेगा कि आप अपना काम करते हुए, पैसा कमाते हुए अपनी सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाउ रेडिकली कैन यू चेंज द वर्ल्ड में, उस पर कई जगह आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो केयरफुली आप लोग सुनिएगा। और मैं चाह ये रहा था कि मैं अपने सिस्टम पे पहुंच जाता, कोई बात नहीं, मैं फिर किसी सेशन में आप लोगों को सब प्रूफ एविडेंसेस दूंगा। लेकिन आज का सेशन जो है नॉलेज से स्टार्ट करेंगे, एविडेंसेस हम कल परसों में कभी भी होगा तो मैं उसमें इस चीजों के करने की कोशिश करूंगा। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑर्गेनिक स्पाइसेस। अब ऑर्गेनिक स्पाइसेस, स्पाइसेस से पहले शब्द आ जाएगा ऑर्गेनिक स्पाइसेस। हम स्पाइसेस का ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक क्या मतलब होता है वो समझिएगा। वो समझ पाएंगे तो फिर स्पाइसेस को समझाता हूं। ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक में बहुत से लोग समझते हैं किसी क्रॉप के अंदर, किसी फसल के अंदर अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स ना डाले जाएं तो उस फसल को हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। ऑर्गेनिक का हिंदी अर्थ है मूल स्वरूप। मूल स्वरूप मतलब जैसा होना चाहिए था। समझिएगा, जब नेचर ने, प्रकृति ने इंसान को बनाया, उसी सेकेंड उसने उसको परफेक्ट चीजें देना चालू करी। हम लोगों की परफेक्शन रखने के लिए जंगलों के अंदर बिना इंसान के उगाए, बिना किसी के इंटरफेरेंस के फसलें होने लगी, जो फसल हमारे खाने के लिए थी और जिस खाने से हम सब लोग जानते हैं हमारा जीवन चल रहा है। अगर आप भूखे रहेंगे तो 40 से 45 दिन में मर जाएंगे। अगर आप प्रोटीन 20-21 दिन तक नहीं खाते हैं, जीरो इनटेक है, तो मर जाएंगे। फैट इनटेक 45 दिन नहीं है तो डेथ हो जाएगी। सिमिलरली बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इससे एक चीज पता लगती है, हमारे को जिंदा रखना, हमारी बॉडी की केमिस्ट्री को चलाना हमारे फूड में है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमारे पास फूड है जो पेट भरता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, लेकिन इस फूड को पैदा करने के लिए जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो हम लोगों को पैदावार ज्यादा चाहिए थी। हम लोगों का फोकस ये हो गया कि क्वांटिटी ज्यादा हो, चाहे क्वालिटी के साथ सुपर कॉम्प्रोमाइज क्यों ना करना पड़ जाए। बढ़ती हुई पॉपुलेशन की नीड को डेवलप करने के लिए साइंस ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और क्रॉप्स को बढ़ाना चालू कर दिया, और ऐसे आर्टिफिशियल, कृत्रिम एनवायरनमेंट भी तैयार किया जहां पे क्रॉप बन सकती थी। जल्दी पके, चीजें पके, तो क्रॉप को बीमारियों से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए हर जगह केमिकल डाल दिए। जब कई साल इन केमिकल्स को डलते हुए हो गए और अचानक से समाज में बहुत बड़े तैयारियों पे, बहुत बड़े स्तर पे बीमारियां दिखनी चालू हुई, लोग बहुत कम एज में गुजरने लग गए। सिद्धार्थ शुक्ला जी जैसे, पुनीत राजकुमार जैसे यंगस्टर, फिट यंगस्टर्स की भी जब डेथ होने लग गई, तो साइंटिस्टों ने इस चीज की खोज करनी चालू करी कि एग्जैक्टली ये किस वजह से हो रहा है और क्यों हो रहा है।
ऐसी सिचुएशन में उन्हें समझ आया कि केमिकल्स का डिसीजन बहुत पुअर हुआ, क्योंकि जब उन्होंने सेल लाइनिंग्स पे और ह्यूमंस पे इन चीजों के रिजल्ट देखे तो उन लोगों को पता लगा कि ये बहुत डेंजरस सिचुएशन हो गई है, बहुत ही डेंजरस। अब मुद्दा उठा केमिकल्स का, लेकिन क्या केमिकल हटा देने से क्रॉप ऑर्गेनिक हो जाती है? नहीं। क्रॉप ऑर्गेनिक कब होती है? जब मिट्टी जो है उसकी सिचुएशन ये हो कि उस क्रॉप को वो पोटेंशियली दे सके। बीज में भी, सीड में भी एक वैरायटी होती है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जिसके जीन्स को मॉडिफाई कर दिया हो, जो अपनी ओरिजिनल प्रोटोटाइप में ना हो, जैसे नेचर ने उस बीज को बनाया था वैसा ना हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई फसल नॉन ऑर्गेनिक तब होती है जब उसमें केमिकल्स डलते हैं। अगर आपका बीज जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो उस क्रॉप को भी आप ऑर्गेनिक क्रॉप नहीं बोल सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी में पेस्टिसाइड है या रसायन है या मिट्टी में वो क्वालिटी नहीं है तो उस क्रॉप को भी आप ऑर्गेनिक नहीं बोलते हैं। ऑर्गेनिक क्रॉप करने के लिए सबसे पहली जरूरत है बीज जंगली होना चाहिए जैसा नेचर ने बनाया था। मिट्टी के अंदर कोई पेस्टिसाइड, टॉक्सिसाइड रेजिड्यू नहीं मिलने चाहिए, हैवी मेटल रेजिड्यू नहीं होना चाहिए, सोइल का प्रॉपर टेस्टिंग होता है। देन आपकी क्रॉप्स डेवलपमेंट के अंदर लास्ट स्टेज तक भी किसी भी प्रकार से कोई केमिकल इंटरेक्शन आपकी क्रॉप का नहीं होना चाहिए। जब कोई क्रॉप ऑर्गेनिक होती है तो उससे आपके शरीर को केवल बेनिफिट्स मिलते हैं और नुकसान बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ बेनिफिट्स डिलीवर होते हैं। लेकिन जब कोई क्रॉप, कोई फसल नॉन ऑर्गेनिक नेचर की होती है तो उतना ही आपके शरीर को नुकसान करती है, प्लस में उससे आधी मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है, यानी शरीर को ताकतवर करने वाली चीजें केवल आधी रह जाती हैं और नुकसान करने वाली चीजें बड़ी सारी डेंजरस आ जाती हैं, जैसे डीडीटी वगैरह जो इनफर्टिलिटी कोज करते हैं, हार्मोनल इंबैलेंस को कोज करते हैं। ये सब चीजें हमारे साथ यूजुअली होने लग जाती हैं। अब इसमें भी दो चीजें हैं, एक है ऑर्गेनिक और एक है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक वो है जिस ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक मानने के लिए सिर्फ कंपनी या ब्रांड अपने आप को ऑर्गेनिक नहीं बोल रहा, थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, जैसे यूएसडी ऑर्गेनिक, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि अमेरिकी सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है वो उस क्रॉप की टेस्टिंग करता है और उसके क्वालिटी के पैमाने तय करता है। ये एकमात्र सर्टिफिकेट है जो डायरेक्ट सेलिंग में केवल और केवल दार्जिलिंग के पास है। कितनी भी कंपनी चीख चीख कर बोल दें, जैविक भारत .fasai.org एक वेबसाइट है जिसपे जो भी कंपनी ऑर्गेनिक रहती है उसका डिटेल आता है। तो जैविक भारत पे केवल एकमात्र पूरे देश में डायरेक्ट सेलिंग लिस्टेड है जो दर्जन एंटरप्राइजेस है। तो इस पे सर्टिफिकेट्स इन्वॉल्व होते हैं, हर क्रॉप को सर्टिफिकेशन मिलता है। हमारे पास इको सर्टिफिकेशन है इस चीज के लिए, एनपीओपी है जो भारत सरकार का है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस वो भी है। तो इन सब चीजों को जब हम देखते हैं तो हमारा स्पाइसेस का सेगमेंट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक क्रॉप में जाते हैं। ये बात मैंने आपको इसलिए बताया कि आप हमारे साथ, मैं दोबारा वेबसाइट बता देता हूं, जैविक भारत .fasai.org। किसी को याद ना भी रहे तो कोई परेशानी नहीं है, केवल जैविक भारत फसाई याद रह जाए तो गूगल पे डाल देना, वो वेबसाइट खोल देगा, ग्रीन कलर का टिक मार्क का निशान आता है। भारत सरकार की वेबसाइट है जहां पर केवल अकेली कंपनी दार्जिलिंग इस टाइम आपको नजर आएगी। पिछले 3 साल से हम अकेले हैं। तो जो कोई भी हमारे अलावा डायरेक्ट सेलिंग में ऑर्गेनिक बोलता है वो फेक बोल रहा है, उसको बोलने का अधिकार नहीं है क्योंकि उनकी कंपनी आज तक लिस्टेड ही नहीं है जैविक भारत के अंदर। ये बात मैंने आप लोगों को इसलिए बोला क्योंकि आप लोगों को अगर अपने घर वालों को बीमारियों से बचाना है तो सिर्फ ऑर्गेनिक मसाले नहीं अपनाने, आपको पूरी फसल और खाने ये सोच के करना है कि सब कुछ ऑर्गेनिक रहे। और अगर आप लोग उतना पैसा नहीं बना रहे हैं तो सबसे पहले आप ये टारगेट रखिए, आपका फाइनेंशियल गोल अपनी डायरी में ये लिखिए कि कम से कम मुझे इतना पैसा कमाना है कि मेरे घर में कोई भी खाने पीने की चीज आएगी कम से कम मैं वो ऑर्गेनिक खरीद के अपने परिवार को दे सकूं। अगर डायरेक्ट सेलिंग में किसी को अच्छा गोल चाहिए, अच्छा ड्रीम चाहिए ना,
तो सबसे बढ़िया ड्रीम है कि अगर हमारे माँ बाप हमारे लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट मैं अपने परिवार के लिए पहला इनकम इसीलिए करूंगा कि मेरे घर में सब कुछ ऑर्गेनिक यूज हो। इसको आप अपनी लाइफ का गोल जरूर बनाइए। इससे आपके परिवार की सेहत सुधरेगी, ताकत मिलेगी और फ्यूचरिस्टिक लाइफ रहेगी, हेल्दी लाइफ जी पाएंगे, बिना बीमारियों के जी पाएंगे। अब बात करते हैं मसालों के बारे में। मसालों के बारे में सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग इतिहास नहीं जानते। 99% लोगों से जब हम स्पाइसेस की बात करते हैं तो वो सोचते हैं कि सब्जियों को स्वाद बनाने के लिए हम मसालों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब पहली बार मसाले वाकई में इस दुनिया में आए तो उनको लाने वाले शख्स जो थे, जिन्होंने उनकी पहचान करी, उन महान शख्सियत का नाम था महर्षि सुश्रुत। एक भारतीय थे जिन्होंने इस पूरी दुनिया को मेडिकल साइंस दी। सबसे पहले मेडिकल साइंस की जो बुक है वो सुश्रुत संहिता आती है। उसी किताब में पहली बार उल्लेख होता है मसालों के बारे में, और वहां पर जब महर्षि सुश्रुत उल्लेख करते हैं तो वो इन मसालों के फायदे बताते हैं। एक आम व्यक्ति के लिए बीमारियों को दूर रखने के लिए कैसे कुछ जड़ी बूटियों का दैनिक जरूरत पे इस्तेमाल होने पे कैसे एक व्यक्ति पूरी जिंदगी अपने आप को बीमारियों से बचा सकता है। महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक बहुत ही लंबे टाइम तक मसालों को दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं, और उनके बावजूद भी मसालों से मिलने वाले रिजल्ट और कटने वाली बीमारियां, इनके रिजल्ट इतने पावरफुल होते हैं कि जिस समय पर मीडिया नहीं है, जिस समय पर प्रिंट मीडिया नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, पूरी दुनिया मसाले इस्तेमाल करना सीख जाती है। भारत का जब ट्रैवलिंग नहीं था, सोचिए 5500 साल पहले किसी एक व्यक्ति को मसाले पता लगे होंगे और क्या रिजल्ट मिला होगा कि हिंदुस्तान का एक एक घर आज मसाला इस्तेमाल करता है। और जो लोग इस तथ्य की जांच करना चाहते हैं तो आप अपने पुराने बुजुर्गों से पूछिए, वो बताएंगे कि अगर चोट लगी है तो बेटा दूध में हल्दी डाल के पी लो, आपको कुछ इश्यू है तो हल्दी डाल के पी लीजिए। आप लोगों को मसाले के फायदे बताए जाते थे। आप किसी बुजुर्ग से पूछेगा, वो बताएंगे कि बेटा दांत में दर्द हो रहा तो एक लौंग रख ले, अगर मुंह से बदबू आ रही है यानी बैक्टीरियल कंटेंट है तो इलायची चबा लो। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं। जब आपको सर्दी खांसी जुकाम होता है तो आपकी मदर जरूर बोलती होगी बेटा अदरक वाली चाय पी लो या अदरक ले लो। तो समझिए मसाले कभी से हमारे पूर्वजों को पता था कि कितने यूजफुल हैं, जब तक हम लोगों को सुपर्ब क्वालिटी मसाले मिलते थे। लेकिन फिर एक टाइम में हमारा जो ब्रेन है उसको सिर्फ स्वाद के लिए ले गए ये लोग। इन्होंने कहा तुम सिर्फ स्वाद देखो, और अगर स्वाद आ रहा है, घटिया चीज में भी आ रहा है, सस्ती में भी आ रहा है, उस मसाले में कोई भी मेडिसिनल कंपोनेंट नहीं है, तो तुम बस खरीद लो। हम लोगों को क्या हुआ, एक पीरियड के बाद, क्योंकि अब आप सब लोग एजुकेटेड हैं, आपको आगे बहुत जिम्मेदारी निभानी है। एक टाइम के बाद आप देखिए कि लोग महंगा मोबाइल खरीदना चाहते हैं, लोग महंगी गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, लोग महंगा टीवी खरीदना चाहते हैं। ऐसा नहीं है इंडिया सस्ता दिखता है, इंडिया कभी भी सस्ता नहीं दिखता। हर आदमी पैसा इसलिए कमाना चाहता ताकि वो महंगी चीजों को यूज कर सके। हर आदमी अच्छी क्वालिटी के लिए पैसा कमा रहा है। सस्ता ही यूज करना तो ज्यादातर लोगों के पास तो उतना पर्याप्त पैसा है ना। होने क्या लगा कि हमारा जो घर का पैसा था वो हमारी सेहत की बजाय हमारे शौक पे तब्दील हो गया कि आप टीवी बढ़िया नहीं है, कि आपके घर में कोई नहीं बोलेगा आपके घर में आके कि आप ऑर्गेनिक मसाला तो नहीं खाते हैं, आपका घर में कैसा मसाला यूज कर रहे हैं, केमिकल वाला मसाला क्यों यूज कर रहे हैं, आप केमिकल वाला गेहूं क्यों खा रहे हैं। लेकिन अगर आपके घर में 24 इंची टीवी है तो लोग बोलेंगे 32 इंची क्यों नहीं लिया। अगर आप मारुति ऑल्टो चला रहे हैं तो लोग पूछेंगे होंडा सिटी क्यों नहीं लेते। लोग शौक में ज्यादा यकीन करने लगते, रादर देन अपने परिवार को बचाने से ज्यादा शौक पे यकीन हुआ। ऐसी सिचुएशन में आपकी जो सुप्रीम क्वालिटी के स्पाइसेस हैं वो पूरा वर्ल्ड लेता है। गूगल करिएगा तो पता करिएगा विच कंट्री इज हैविंग द हाईएस्ट एक्सपोर्ट इन स्पाइसेस, कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा मसाले एक्सपोर्ट करता है। तो आप पाएंगे हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 देश है जिसके मसाले यूएस, यूके, मिडल ईस्ट में किसी भी कीमत पे लोग खाना पसंद करते हैं। बहुत ही पावरफुल स्पाइस है हमारे देश का। लेकिन वहीं पर सबसे घटिया मसाले खाने वाली कंट्री में भी हम नंबर 1 है।
ये बहुत दुखद है, ये बहुत बेवकूफीपूर्ण है, मूर्खतापूर्ण है। हम अपनी असली चीज, खजाना, आपको पता है काली मिर्च को लिक्विड गोल्ड बोला जाता है। आप लोग आज सर्च करिएगा, अंग्रेज और पोर्तुगीज आपके देश में जब आए थे कई 100 साल पहले, उन्होंने इतना पैसा खर्चा करा इंडिया को ढूंढने के लिए, और वो इंडिया को नहीं ढूंढ रहे थे, वो उस जगह को ढूंढ रहे थे जहां पे लौंग और काली मिर्च उगती है। उन दिनों उन देश में काली मिर्च टोल के तौर पे यूज की जाती थी, काली मिर्च एज एन करेंसी यूज होती थी। ये आप लोगों का इतिहास है, ये पावर है आपके स्पाइसेस की, जिसको आज तक आपने अपनी जिंदगी में सेहत बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। आप लोगों ने सप्लीमेंट खरीदे महंगे महंगे, आप लोगों ने दवाइयां महंगी महंगी खरीदी, लेकिन जो असली में दवाई है ना, जो रियलिटी में औषधीय गुण नहीं है मसालों में, मसाले दवाई हैं। थोड़ी मात्रा में रोज खानी पड़ती है, बिना साइड इफेक्ट के होती है, 100% नेचुरल प्रोडक्ट होता है, वो हम लोगों ने खाना बंद कर दिया। हर मसाले के अंदर एक एक्टिव कंपोनेंट रहता है, जो एक्टिव कंपोनेंट आपकी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में काम करता है। महर्षि सुश्रुत ने तो इस चीज को बोला ही था। आज पूरे वेस्ट में आप क्लिनिकल स्टडी ढूंढेंगे, क्लिनिकल स्टडी ऑन क्लोव, लौंग, क्लिनिक स्टडी ऑन सिनेमन, दालचीनी, तो आप देखेंगे कि कितने ही फायदे मसालों के बताए जा चुके हैं। अब जैसे मैं बताना शुरुआत करता हूं, जब कोई व्यक्ति हल्दी खाता है तो हल्दी में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसका नाम होता है कुरकुमिन, और दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसका नाम है कुरकुमिनॉइड्स। कुरकुमिनॉइड्स एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं जो हमारी हल्दी में पाए जाते हैं। आप थोड़ी सी भी मात्रा में उन्हें लेते हैं तो वो आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, आपके ब्रेन को शार्प करता है, आपके घुटनों के दर्द को बचाता है। आज 21 करोड़ लोगों को घुटनों का दर्द है, उसके इलाज के लिए लाखों रुपए फूंक देंगे, लेकिन जीवन में 10-20 रुपए महंगी महीने की हल्दी नहीं खाएंगे। तो ये मानसिक कमजोरी है, ये पढ़े लिखे लोगों का कल्चर नहीं है कि दवाई पे लाखों फूकेंगे लेकिन प्रिकॉशन पे हम 10 रुपए का समझौता नहीं करेंगे पूरे महीने में। दिस इज इनसेन, ये पागलपन है, राइट। बहुत से लोग आज आपको मिलेंगे, सर्वाइकल का पेन है, लो बैक पेन है, जोड़ों का दर्द है, लेकिन वो लाल मिर्च नहीं खाते, जबकि लाल मिर्च से बना हुआ कैप्साइसिन, उसके अंदर कैप्साइसिन होता है, उससे निकला हुआ कैप्साइसिन ही एलोपैथ के भी पेन किलर्स का मेजर एक्टिव है। आप चेक करेंगे गूगल पर तो आ जाएगा। इसी प्रकार से जीरा जो होता है वो गैस एसिडिटी को बनने से रोकता है, जो असेंशियल ऑयल्स उसके अंदर हैं वो बहुत पावरफुल एंटीबायोटिक हैं। महिलाओं को आज 80% महिलाओं को आयरन की कमी है, जीरा आप में आयरन की कमी नहीं होने देता, आपको अनेमिया नहीं होने देता, खाने का फ्लेवर भी सुधारता है, टेस्ट भी बढ़ाता है और आपको बीमारियों से भी बचाता है। बट जो है हम लोग वहां पर अपना ध्यान नहीं लगाते। अदरक है, अदरक में जिंजरोल पाया जाता है, ये आपका वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारता है, डायबिटीज को मेंटेन करता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो काफी फायदेमंद है। आप लेंगे तो आपको कफ बना है, बॉडी में वायरस आ गया है तो अदरक उससे बचाती है। जिन लोगों को जीआरडी का प्रॉब्लम है तो आपके पेट में एसिड कम बनता है उस हालत में, तो उसको इम्प्रोवाइज करती है अदरक। एंजाइमेटिक होते हैं तो आपकी बॉडी में कोई गांठ है, कैंसरस है, ऐसी चीजों को रोकती है अदरक। इतने सारे बेनिफिट है। दालचीनी डायबिटीज के प्रिवेंशन में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रभावी साबित हुई है। आपके एचडीएल को बढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, एंटी कैंसरस है, वेट को घटाती है दालचीनी, आपके चेहरे को ब्राइटन करती है, साइनसाइटिस में, माइग्रेन में बहुत काम करती है दालचीनी, बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। लौंग है, लौंग पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट ओरेक वैल्यू रखती है। लौंग के तेल की एक बूंद अगर किसी के दिन में पास जा रही है तो लगभग पूरे दिन के फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। यानी सुपर एंटी एजिंग चीज जो है वो लौंग होती है, क्योंकि लौंग में एक्सट्रैक्ट होता है यूगेनोल। ये सारी चीजें हैं जो इन मसालों में पाई जाती हैं। धनिया शरीर को ठंडा करता है, किडनीज को फिल्टर करता है, तो किसी को आंखों का इन्फेक्शन हो जाए या यूरिन इन्फेक्शन है या किडनी इन्फेक्शन है तो वो धनिया लेके पीने लगेगा, तो धीरे धीरे पूरी बॉडी में से इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। सारे ही मसाले इन्फेक्शन को काटने का काम करते हैं।
इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि जो आपके पूरे दिन में केमिकल्स जाते हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए भी मसाले बहुत इस्तेमाल में आते हैं। बाल झड़ना रोकते हैं। बहुत से लोग अपना मसाला हमारे साथ बदलेंगे और पाएंगे कि उनके बाल झड़ने रुक गए। अब इसमें 2-4 चीजें हैं। चलो मसाले का तो आप गूगल करेंगे और इंफॉर्मेशन भी आएगा। अब सबसे बड़ी बात है दामोलिक ही क्यों? दामोलिक ब्रांड में यूनिक क्या है? क्यों द ओरिजिनल के साथ आपके हाथ में एक ऐसा सेगमेंट लगा? ये एक ऐसा सेगमेंट है बॉस, मैं गारंटी बोलता हूं आप लोगों को, गारंटी, अंधी गारंटी है। अगर आप इस बात को अगले बंदे को समझाने के लिए चालू हुए ना, तो आपको नेटवर्क करने के लिए अपनी गली के बाहर, अपने रिश्तेदारों के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप मसालों से किसी के घर में इन करिए और वहीं पे जगह बना के बैठ जाएंगे। अब कुछ लोग पाव भाजी मसाला यूज करते हैं, चाट मसाला यूज करते हैं, चिकन मसाला यूज करते हैं। कारण जानते हैं आप लोग ये मसाले क्यों डाले जाते हैं? क्या प्रिपरेशन है? गरम मसाला है। गरम मसाला पूरे संसार में आयुर्वेद में 6 रस बताए गए। खट्टा, कड़वा, मीठा, कसैला, ये इस प्रकार के 6 रस हैं। तीखा, नमकीन, ये सब। पूरे वर्ल्ड में सेकंड कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसमें 6 रस हो। और आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट के हिसाब से यही 6 रस मिलके आपके शरीर में 7 धातुएं बनाते हैं। उन सप्त धातुओं से आप शरीर में 100% स्वस्थ हो जाते हैं, कुछ भी चीज हो। और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें 6 के 6 रस पाए जाते हैं, और उस प्रोडक्ट का नाम है गरम मसाला। लोगों को मालूम ही नहीं है, वो कुछ भी खरीद लेते हैं गरम मसाले के नाम पे। गरम है, ठंडा है, क्या डाला है मालूम नहीं चलता। इसी प्रकार से जो पाव भाजी मसाला है, तो जो उनके लिमिटेशन है, जो उस फूड को खाने से आपको साइड इफेक्ट होने वाला था, मान लीजिए किसी खाने से आपका वात बढ़ने वाला था, तो जो मसाला आप डालते हैं उसमें एक ऐसी जड़ी बूटी रहती है जो वात को घटाती है। तो आपके फूड के जो साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं उसको खत्म करने का काम मसाले करते हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने अच्छी पढ़ाई करी है, आप देखिए कि कितना साइंटिफिकली एडवांस प्रोसेस है मसालों का। कभी आपने सोचा कि इतनी शानदार तरीके से भी आपकी लाइफ में किसी ने हेल्थ को इंजीनियर किया होगा कि आपको एक जो चीज है कि कोई मसाला वात बढ़ा सकता, खाना वात बढ़ा सकता है, तो मसाला ऐसा डालो जो वात को कम करे। कोई पित्त बढ़ा सकता है, तो ऐसा मसाला डालो जो पित्त को कम करे। यानी कि मसालों का काम है आपके खाने को बैलेंस में लेके आना, ताकि आपका वात, कफ, पित्त तीनों बैलेंस रह सके। ये दर्जन के अलावा भी आप किसी भी अच्छे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट से पूछेंगे तो वो भी बताएगा, आयुर्वेदाचार्य भी बताएंगे, गूगल से थर्ड पार्टी लेंगे तो भी आपको मसालों की महत्वता, उनका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। दामोलिक इस टाइम पे दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्रांड है जिसे आप किसी के भी घर में एंटर कर सकते हैं। पहली चीज, दामोलिक 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्पाइसेस देता है। दूसरी चीज, हमारे मसाले ओरिजिन बेस्ड हैं। ओरिजिन बेस्ड मतलब मूल स्वरूप। जैसे मैं आप लोगों को एक सरल एग्जांपल देता हूं इसको समझने के लिए, ताकि आप आगे भी समझा पाए। कोई मुझे बताएगा संतरा कहाँ का फेमस है, ऑरेंजेस कहाँ के फेमस है? एनीवन इन चैट बॉक्स? संतरे कई जगह उगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर संतरे कहाँ का है? एनीवन इज राइटिंग इन चैट, आई कैन सी। नागपुर, राइट। नागपुर के संतरे सबसे फेमस हैं। इसी प्रकार से कोई बता सकता है लीची कहाँ की फेमस है, केसर कहाँ का फेमस है, सेब कहाँ का फेमस है? कोई बताएगा? जम्मू कश्मीर सेब और केसर के लिए फेमस है, राइट। अब मुझे कोई बताएगा कि ये नागपुर के ही संतरे क्यों फेमस है? बाकी जगह भी तो उगते हैं, फिर नागपुर के संतरे क्यों फेमस है? क्या ऐसा कारण है? लीची बिहार की फेमस है, बिल्कुल हितेश जी ने ठीक बात बताया। एप्पल कश्मीर का है। यहीं की चीजें क्यों फेमस है? कारण क्या है? ओरिजिन बेस्ड प्लेस है, बिल्कुल देवेंद्र जी, बहुत बढ़िया आंसर। एनवायरमेंट बंसल जी ने बताया, राइट। मिट्टी प्रीति पवार जी ने बोला। ये सारी चीजें हैं, सब कहीं ना कहीं के लिए ब्लास्ट है। बिल्कुल दीपिका जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए, ओरिजिन बेस्ड होता है जहां नेचर उसको उगाना चाहती है। अगर आप नेचर के, प्रकृति के विरुद्ध जाके अपनी फसल लेते हैं,
तो वो फसल आ तो जाती है, रंग भी आ जाता है, थोड़ी बहुत खुशबू भी आ जाती है, लेकिन उसमें मेडिकल कंपोनेंट नहीं आ पाता है। इसीलिए दारुजनाइन मसालों के मामले भी यूनिक है कि हमने जगह जगह पे सर्च करके केवल उन्हीं मसालों को इनहेरिट किया है जो मसाले ओरिजिन बेस्ड हैं। इसी कारण से जैसे दारुजनाइन बोलती है, और रिपोर्ट भी हमने लैब रिपोर्ट सबमिट किया है, हमारी हल्दी के अंदर 5% प्लस कुरकुमिन आता है, जो कि इंडस्ट्री के अंदर हाईएस्ट 5% प्लस का कुरकुमिन। यानी आप दिन जब भी 10 ग्राम हल्दी खाते हैं तो 500 mg मिनिमम कुरकुमिन आपकी बॉडी को मिलता है इससे। तो आपका ब्रेन शार्प होता है, आपके इन्फेक्शन रुकते हैं। हमारी जो लाल मिर्च है जिसका हमने कंटेंट दिया था, तो उसका जो कैप्साइसिनॉइड्स लेवल है वो 50,000 हाईएस्ट होता है, वो 48,500 आया था, 48,500। सिमिलरली जो हमारी क्लोव है उसमें यूगेनॉल कंटेंट 12% आया है नई लेटेस्ट रिपोर्ट में। हमारी जो काली मिर्च है उसमें 4% एंड अबव स्पेशल ग्रेड होती है, पिपरीन एक्टिव पाया जाता है, हमारी में 6.18 पिपरीन कंटेंट है। ये रिपोर्ट मैं आपकी अप्लायंस के साथ शेयर कर दूंगा, आप भी किसी मीटिंग में शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप सर्कुलेट अभी नहीं करेंगे, क्योंकि बेवकूफ कंपनियों को ये नहीं बताना कि किस बेसिस पे, किन मेडिकल बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट्स का चुनाव कर रहे हैं। इसीलिए हम अपने सभी प्रोडक्ट्स में क्या क्या चेक करके क्वालिटी आप लोगों को दे पाते हैं, वो हम सभी मसालों का डिस्क्लोज नहीं करते। अगर कोई कॉपी भी करने की कोशिश करेगा तो 3-4 मसालों की ही कर पाएगा, लेकिन रिपोर्ट आप पर्सनली अपनी मीटिंग्स में अपने सभी ज्वाइनर्स को दिखा सकते हैं, और वो कोई भी व्यक्ति उस लैब में फोन करके कैसे भी चेक कर सकता है जैसे वो चाहे। और अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं इन लैब रिपोर्ट्स को नहीं मानता, तो वो व्यक्ति किसी भी लैब रिपोर्ट में, किसी भी लैब में दोबारा भी करा सकता है विद 100% चैलेंज। ओपन चैलेंज है, कोई भी व्यक्ति जहां उसका मन है वहां चेक करा सकता है प्रोडक्ट को, राइट। अब इन चीजों के कारण आपका जो मसाला है वो बेटर हो जाता है। और सोच के देखिए, आप तीनों टाइम मील ले रहे हैं, वो तीनों टाइम की मील मेडिकेटेड हो जाती है। आप मट्ठा भी ले रहे हैं तो मेडिकेटेड है, क्योंकि उसमें जीरे का बखार दे दिया जाता है। इसी प्रकार से मसाला आपकी हर जगह है, जिस भी खाने से आपको थोड़ा नुकसान हो सकता होगा, वही मसाला आके आपको नुकसान से बचा ले जाएगा। लेकिन आपको वैसा मसाला, वैसे स्पाइसेस इस्तेमाल करने होंगे जो उतने ताकतवर हों। ये है फर्स्ट स्टेप जो आप लोगों को समझ आता है। अब मैं सेकंड स्टेप, अब जैसे सुंदरता बढ़ाने के लिए भी मसालों का इस्तेमाल होता है। आप हफ्ते में अगर आपके चेहरे पे एक्ने हैं, पिंपल्स है, आप हल्दी का फेस मास्क लगाते हैं, तो आपका चेहरा एक अलग ही रंगत पकड़ने लग जाएगा। लोग सामने से खुद ही पूछने लग जाएंगे कि कैसा कॉस्मेटिक है जो आप यूज कर रहे हो। इट गिव्स योर फेस अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्सचर, राइट। अब नेक्स्ट चीज आती है कोस्टिंग, क्योंकि अब कंपटीशन करेंगे तो हर लेवल पे करेंगे। अब कंपटीशन में सबसे पहले आप समझिएगा, कोस्टिंग कंपटीशन के आधार पे होती है। अब कोई बताएगा हमारा सबसे पहले कॉम्पिटिटर कौन है? ये इंटरेस्टिंग सवाल है जो आज मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहता था। हु इज अवर कॉम्पिटिटर? कौन है जो कंपटीशन है जिनसे हमें कंपटीशन करना पड़ेगा? एनीवन इन चैट बॉक्स? We ourselves? Anyone else? चलिए मैं क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत छोटा बिजनेस करेंगे। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 100% घरों में इस्तेमाल होता है। इसका हमने मार्केट बनाना नहीं है, बना बनाया मार्केट है, बस रिप्लेस करना है। और रिप्लेस करने के लिए किसी को नहीं पता मसाले क्या होते हैं, एजुकेशन भी आपके पास है। आप जाके बताएंगे, एजुकेट करेंगे, तो आदमी आपकी तरफ कन्वर्ट होगा। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि पहली चीज, हमारा कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि इस कैटेगरी के मसाले किसी के पास है ही नहीं। कोई एक ब्रांड अपनी लैब रिपोर्ट पूरे इंडिया में नहीं लेके बैठा, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे एमएलएम का हो। लेकिन अगर हमारे को मसालों का मार्केट करना है, तो ध्यान रखिएगा, ना हमें वेस्टीज के लोग चाहिए, ना मोदी केयर के चाहिए, ना एचएचआई का किसी का आदमी नहीं चाहिए। हमें जरूरत ही नहीं है। हमें रिप्लेस करना है सबसे बड़े ब्रांड को।
जो भी मार्केट डोमिनेटिंग ब्रांड है, हमारा कंपटीशन अगर हमें लेना भी है मार्केटिंग में, तो हम लेंगे एमडीएच को, एवरेस्ट को, टाटा संपन्न को, कि क्लाइंटल उनका बड़ा है, बाकी लोगों का तो 1% क्लाइंट भी नहीं है। बहुत ही बड़ा मार्केट है स्पाइसेस का। और अगर एक बार आपने अपने नेटवर्क से इस प्रोडक्ट को घर घर में पहुंचा दिया और मार्केट पकड़ के हमने रखा, तो एक बात ध्यान रखिए, मसाला आपका एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रिसेशन नहीं आता, जिसमें महंगा हो सस्ता हो, हर बार मसाले के बिना जिंदगी चल ही नहीं सकती। 12 महीने का बिजनेस है, 365 दिन का बिजनेस है। आदमी जब खाएगा तब आपको कमवाएगा। ये बिजनेस के तौर पे बहुत ही उत्तम प्रोडक्ट है। महंगाई की मार नहीं पड़ती, मंदी की मार नहीं पड़ती, बेरोजगारी की मार नहीं पड़ती, किसी चीज की मार नहीं पड़ती। उल्टा अगर संपन्नता आती है तो मसालों का इस्तेमाल घरों में और बढ़ जाता है। तो ऐसा बिजनेस है जिसको एक बार अपने जिंदगी में एस्टेब्लिश कर दिया, पैसिव इनकम पूरी जिंदगी भर के लिए गारंटेड है वो साहब की। आपके कोविड में स्कूल बंद हो गए, लेकिन मसालों की सेल 10 गुना बढ़ गई। बीमारी फैलेगी तो मसाले और फैलेंगे, बीमारी नहीं फैलेगी तो इस्तेमाल होगा ही होगा। इसीलिए आप लोगों को बिजनेस में ये करना है कि 200-500 लोग जितने भी आपके जानकार हैं, मसाले तो हर घर तक पहुंचा ही देने हैं। और आज तक दारुजनाइन के पोर्टफोलियो में एक बात बहुत अच्छी है, मसालों के केस में हमारा अभी तक जो सेटिस्फेक्शन रेशियो है कस्टमर का, ये अकेली रेंज है जिसमें हमारे पास 100 आउट ऑफ 100 सेटिस्फेक्शन रेशियो है, कि एक आदमी हमारे 10 तरीके के मसाले खरीदता है तो या तो 10 की वरना मिनिमम 9 की बहुत तारीफ करता है कि ऐसा मसाला जिंदगी में नहीं खाया। तो एक बार तो आप कैसे भी करके सभी पैकेट्स कोशिश करिए, नहीं तो जो पैकेट्स हैं बेसिक हल्दी मिर्च धनिया जीरा दालचीनी लौंग काली मिर्च, एक बार लोगों को बोलिए कि एक बार मेरे कहीं से खरीदिए, और देखना कि आप लोगों का व्यापार कितनी तेजी से बढ़ने लगता है। तो बंसल जी का मैं सवाल सबके आखिर में लूंगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। सेकंड चीज, अब कंपटीशन हमारा कोस्टिंग में भी नहीं है। कोस्टिंग में क्यों नहीं है? बड़े ब्रांड है एमडीएच, कैच, एवरेस्ट, टाटा संपन्न। इनका अगर मैं हल्दी को कंपेयर करूं तो 250 ग्राम हल्दी का रेट लगभग जो एवरेज है वो 65 से 75 रुपए है, 65 to 75 है। वहीं पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है वो 105 रुपए है। 105 रुपए के डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे हम सेल करते हैं, और दूसरा कॉम्पिटिटर जो हमारा 5% कुरकुमिन बेचता है ऑर्गेनिक सेगमेंट में, उसकी 200 ग्राम हल्दी का प्राइस 250 रुपए है। यानी प्रैक्टिकली जो प्रोडक्ट मार्केट में 250 रुपए का है, उसको हम डायरेक्ट सेलिंग में 105 रुपए का बेच रहे हैं। तो जितनी मार्केट 250 रुपए वाले की बनी हुई है, वो तो दारुजनाइन रातों रात उड़ा सकती है अपने रेट से, अपनी क्वालिटी से। पर्सन भी कहेगा बॉस की ऐसी क्वालिटी तो मैंने नहीं देखी। अब 105 के रेट पे कंपेयर करते हैं। आदमी मसाला उतना ही डालता है जितने में उसको टेस्ट आए, खुशबू आए, और टेस्ट और खुशबू ज्यादातर प्लांट के एक्टिव से आती है। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट एक्टिव रिच है, इसलिए हमारे मसाले की क्वांटिटी ज्यादातर लोग आपको बताएंगे कि 1/3 लगती है। यानी जिसके घर में 200 ग्राम एक महीने में इस्तेमाल होता था, ज्यादातर लोग बताएंगे कि वही 200 ग्राम हमारे घर में 2.5 महीने तक चला है। या मिनिमम लोग बोलेंगे कि वही मसाला हमें 2 महीने मिनिमम चला है। ये आप लोगों को यूजुअल फीडबैक आएगा। अगर इस तरीके से हम कॉस्टिंग गिनें तो 105 रुपए की हल्दी डिवाइडेड बाय 1/3 अगर मैं करूं तो बामुश्किल 35 से 37 रुपए महीने में आ जाती है। जहां पहले हम दूसरा ब्रांड लेके बिजनेस भी नहीं कर पा रहे थे, प्रोडक्ट भी नॉन ऑर्गेनिक यूज कर रहे थे, प्रोडक्ट की गारंटी भी नहीं थी, और उसका प्राइस भी हम 65 से 70 रुपए भर रहे थे, अब 35 से 37 रुपए में मैंने अपने प्रोडक्ट को सुपरबली अपग्रेड कर लिया है। सिमिलरली अगर आधी भी कॉस्टिंग आती है तो आधी कॉस्टिंग का मतलब है 52 रुपए 50 पैसे। ऐसी सिचुएशन में भी मैंने पेमेंट को बचा लिया, पैसे को बचा लिया, और पैसा बचा के भी मैंने प्रोडक्ट को अपने परिवार को ऑर्गेनिक खाना भी दिया, पैसा भी बचाया। अब आता हूं मैं तीसरे पार्ट पे। अगर मैं 35% की कंसिस्टेंसी इस प्रोडक्ट में जोड़ देता हूं
तो लगभग 105 रुपए में से बेयर मिनिमम 35 रुपए आपके कम हो जाते हैं। अब कॉस्टिंग आ जाती है 70 रुपए। कोई व्यक्ति अगर हमारा रेगुलर यूजर है तो ऑलरेडी जिस भाव में वो मार्केट का कूड़ा खरीद के खा रहा था, नॉन ऑर्गेनिक खरीद के खा रहा था, पता भी नहीं था उसमें अच्छी चीजें हैं या नहीं है, उसी रेट पे आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। आप 100% ऑर्गेनिक चीज खा सकते हैं। और अगर कंसिस्टेंसी के रेट से 1/3 या हाफ यूज हुआ तो आपके घर में महीने में 200 से 400 रुपए की मसाले खरीदने से बचत तक होने लगती है। एक साल में 4 से 5 हजार रुपए आप बचा पाते हैं। परिवार की बीमारियों का खर्चा घट जाता है। और अगर घर में किसी को कोई बीमारी चल भी रही है तो इन मसालों के रेगुलर यूज से वो रिवर्स होने लग जाती है। ये सारे बेनिफिट्स आप अपने किसी भी यूजर को समझा सकते हैं। आप अपने ताऊ जी को, ताई जी को, चाचा को, चाची को, मामा को, दोस्त के घर वालों को, अपनी गली वालों को, रिश्तेदार वालों को, मोहल्लों को, स्कूल के टीचर्स को, कहीं पर भी जाके अगर आप बिजनेस में जोड़ने के लिए ना जाएं, सिर्फ मसालों के बारे में बता के भी रिटेल कर लें। और अगर आप 20% ऊपर प्राइस में भी रिटेल कर लें और सिर्फ उनको कंसिस्टेंसी का बेनिफिट पास कर दें, या आप उनको डीपी पे रिटेल कर दें और 35% कंसिस्टेंसी की चीज को आप अपनी तरफ कर लें, तो 105 रुपए का पैकेट रिटेल करके भी कंसिस्टेंसी के माध्यम से आप अपने लिए 35 रुपए एक पैकेट पे बचा सकते हैं। यानी 35% की रिटेल हर महीने आप कमा सकते हैं। अगर आपने 200 घरों को भी मसाला देना चालू कर दिया और एवरेज उन्होंने 500 रुपए का भी मसाला लेना चालू किया आपसे, पसंद आएगा, रिपीट करेंगे। अभी तक 100% रिपीट है, 100% रिपीट है। तो 500 रुपए 200 घरों से आपको 1 लाख रुपए का टर्नओवर मिलता है। आप कंसिस्टेंसी का भी बेनिफिट लेंगे तो महीने का 35,000 रुपए आप केवल और केवल स्पाइसेस से कमा सकते हैं। प्लस 25,000 लगभग बिजनेस वॉल्यूम बन जाता है, जो 7 से 8,000 की इनकम आपको और देगा। तो केवल जो नॉलेज मैंने आपको दी, इसको सुन के, समझ के, साइंटिफिक एविडेंसेस, लैब रिपोर्ट कंपनी दे रही है, सर्टिफिकेट हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर 200 परिवारों का भी आप मसाला बदलवा दें तो महीने के 40 से 42,000 रुपए, और अगर आप 20% की रिटेल कमा लेते हैं तो 60 से 62,000 रुपए की इनकम कर सकते हैं, बिना किसी नेगेटिविटी के, बिना किसी की टीम काटे, बिना किसी से लड़ाई झगड़ा करे, समाज को ऊपर बढ़ा के, समाज को एजुकेट करके, समाज को बहुत बढ़िया चीज देके, अपने रिलेटिव्स की जिंदगी बचा के उन्हें बहुत बढ़िया चीज देके भी आप सपनों की इनकम ले सकते हैं, वो भी उस प्राइस पे जिस पे वो ऑलरेडी ले रहे थे। तो ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर हर कोई जीत रहा है। आपका ग्राहक जीत जाएगा, वो बीमारियों से बच जाएगा, सुपर टेस्टी खाना खा पाएगा, प्लस लॉन्ग रन के अंदर उसको बीमारियां टारगेट नहीं करेंगी और उसको जिंदगी का मजा आ जाएगा, वो जीत गया, बहुत पैसा बचाएगा। वो इतनी बीमारियों से बच जाएगा कि मसालों को यूज करके वो जिंदगी में कुछ नहीं तो अपने मिनिमम 15 से 20 लाख और एक इंसान बचा पाएगा जो किसी बीमारी से मरना था, उसे ये मसाले रोज के यूज पे बीमारियों को काट देंगे। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे आप सच्ची हक की सुलक्ष्मी, सच्चा पैसा कमा पाएंगे, ये आप लोगों की जीत है। और बीइंग ए कंपनी हम प्रसिद्ध होते हैं कि हमने लोगों को, इस समाज को बदलने में योगदान दिया, उसमें होते हैं। अब एक आपको बेनिफिट साइड बाय बताता हूं जो आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये भी आप लोग गूगल करिएगा ताकि आप लोगों का विश्वास बन सके। क्या ऑर्गेनिक मसाला खाने से केवल हमारा फायदा होता है, या मेरे ऑर्गेनिक मसाला सिर्फ मैं खा रहा हूं उससे मैं किसी और का भी भला करता हूं? अब आपको 2 फैक्टर और मैं बताता हूं जो आपको ये गर्व महसूस कराएंगे कि आप दारुशनान के साथ जुड़ के आज कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आप सभी पढ़े लिखों के लिए है और आप गूगल भी जरूर करिएगा, आप अपने कंट्रीब्यूशन को समझ पाएंगे बोस आज के बाद दारुशनान में। पहली चीज, जब ऑर्गेनिक मसाला आप खाते हैं तो किसान केमिकल अपने खेत में नहीं छिड़कता, वो किसान केमिकल की मौत मरने से बच जाता है। आप अपने फार्मर को बचा पा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी मिट्टी बच रही है, वो खतरनाक मिट्टी आपके वातावरण में नहीं जा रही, वहां आपके जानवर जाते हैं, वो मर जाते थे। पंजाब में एक जगह है
जहां पे बाढ़ लगा रखी कि अगर कोई जानवर चला गया तो उसको कैंसर हो जाता है, क्योंकि इतना पेस्टिसाइड उन लोगों ने वहां पे छिड़का था। आप उनको बचा पा रहे हैं। तीसरी चीज, अगर केमिकल डलने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप खरीदोगे तो किसान उगाएगा तो केमिकल नहीं डालेगा। अगर आप केमिकल का यूज नहीं होगा तो केमिकल बनाने वाली फैक्ट्रियों में कमी आएगी, तो उनसे होने वाला केमिकल नुकसान, जो पानी में हमारे केमिकल आता है वो केमिकल भी निकल जाएगा। तो आप इस दुनिया में, जैसा मैं बोलता हूँ वर्ल्ड 2.0, एक दुनिया बिना केमिकल्स की। तो आप जब खाना चालू करते हैं तो आप केमिकल्स को खत्म करना भी चालू कर रहे हैं। आपका हर डिसीजन, हर बिकता हुआ पैकेट कुछ ग्राम, कुछ मिलीग्राम केमिकल्स को कम करने की तरफ जा रहा है। जरूरी नहीं आप पूरी दुनिया को बदल पाएंगे, लेकिन एक एक करके करेंगे ना, पूरी दुनिया भी बदल जाएगी। एक अच्छा फैक्टर और बताता हूं, जो हम लोगों से ज्यादा आप लोगों के काम का, मेरी एज शायद यहाँ ज्यादातर लोग जो बैठे हैं उनमें से 10-12 साल जरूर बड़ी होगी एवरेज, और आपसे बड़े आपके मदर फादर हैं, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। सर, हम लोगों ने बहुत पोल्यूशन में सांस लिया, उसकी तकलीफें उठाई हैं। आप लोग और पोल्यूशन में सांस लेंगे अगर आज समाज नहीं जागा। अगर हम इसी प्रकार की बेवकूफियां करते रहे तो दिल्ली में तो 10 साल बाद कोई बच्चा सांस भी नहीं ले पाएगा। आज मैं आप लोगों का कंट्रीब्यूशन एक और गिनाता हूं, जिन्हें सुन के आपको अपने आप पे नाज होगा कि आप दानिश के मिशन को बढ़ा रहे हैं। एक और फैक्टर ऑर्गेनिक से जुड़ा हुआ, जिस कारण से मैं इसको प्रमोट करता हूं। ऑर्गेनिक खेती जब होती है तो ये मिट्टी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती है। ये आपके वातावरण को साफ करने में भी योगदान देती है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भी आप योगदान देते हैं। ये हमारा समाज को इनडायरेक्टली बेनिफिट है। तो आज जितने घरों को हम जागरूक कर रहे हैं, ना आप सिर्फ उनको बचा रहे हैं, आप अपनी दुनिया को भी बचा रहे हैं, आप अपनी अगली जनरेशन की दुनिया को भी बचा रहे हैं। और पढ़े लिखे हम इसीलिए हैं क्योंकि हम वो काम कर सकते हैं जो अनपढ़ नहीं कर सकता। उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे पता भी नहीं दुनिया मर कैसे रही है, वो बिजी है सिर्फ अपनी छोटी हरकतों में। लेकिन हमें अपना दुनिया बचाना है, और कुछ लोग बेवकूफियां करेंगे, उनसे भी हमें ही बचानी है। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते उनसे सरकार बचाएगी, हमें ही बचाना है। तो जितना जल्दी हो सके हमें उन लोगों को एजुकेट करना है और मसालों को रिप्लेस कराना है, ताकि ऑर्गेनिक के प्रति पब्लिक का एक मोमेंटम बने। और इसके लिए मैं चाहूंगा, जहां पे भी आप खाना खाने जाएं, रेस्टोरेंट में जाए, वहां पर भी आप उनको सवाल करें कि आपके यहाँ खाना ऑर्गेनिक मसाला डाला है क्या, तो वो बोलेंगे नहीं, मुझे पता, कोई नहीं डालता। लेकिन मैंने पहले भी एक बार दिल्ली में ऐसा मूवमेंट चालू कराया था और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जब हर बार आप बाहर खाना खाएंगे और उनसे ऐसे ही जनरली पूछे कि आपके यहाँ मसाला तो ऑर्गेनिक डलता है ना, जब उस आदमी को बोलना पड़ेगा ना नहीं, तो बोलो मैनेजर को बुला, बोलो सर आप ऑर्गेनिक मसाले नहीं डालते, इतने फायदे होते हैं, अभी तक आप बैकवर्ड चल रहे हैं। फिर वो कहेंगे अरे सर कोई खाता नहीं है। बोला अरे यार हम तो बहुत देख के खाते हैं, हम तो देख रहे हैं कोई रेस्टोरेंट मिलेगा किसी से बात करेंगे, हम तो ऑर्गेनिक वाली जगह जाएंगे। धीरे 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 पूरे समाज में मैसेज फैलेगा, वहां पर भी कमर्शियलाइज होगा, तब जाके हम लोग इस दुनिया को बचा पाएंगे। तो अपना बिजनेस भी कर पाएंगे, दुनिया भी बचा पाएंगे, और पैसा भी बहुत कमा पाएंगे। तो तीनों काम हमारी छोटी सी चीज से सॉर्ट आउट हो जाते हैं। यही इस रेंज का बेसिकली विजन है द अजवाइन का। अब किसी के अगर कोई सवाल है तो वो एक एक करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आप सब लोगों को उसके तर्कपूर्ण उत्तर में दे सकूं। थैंक यू सो मच। विवेक जी का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है कि आप हमें इतने अच्छे प्रोडक्ट एंड क्वालिटी इतने कम में कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा टेक्निकली। लोग, हम कम प्राइस में नहीं दे रहे हैं सर, पहली बात तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हम कम प्राइस में बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, हम जेन्युइन प्राइस में दे रहे हैं, फेयर प्राइस में दे रहे हैं। अब इस फेयर प्राइसिंग में हम क्यों दे रहे हैं, हम कैसे दे पा रहे हैं, सवाल ये है एक्चुअली। देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस में जो सबसे ज्यादा बड़ा लोड है ना, वो है एजुकेट करने की कॉस्टिंग। उसके लिए वो एजुकेट नहीं करते, वो एडवर्टाइज करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग लोगों को एजुकेट करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में लोग लोगों को एडवर्टाइज करते हैं, कुछ भी एक क्लेम बनाते हैं उल्टे सीधे और उसको एडवर्टाइज करते हैं। आजकल टीवी पे ऐड देखिएगा, पार्ले की और ब्रिटानिया की लड़ाई हो रखी है मिल्क कुकीज पे। वो ग्लूकोन डी को डिफेम कर रहा था, इन्होंने उन्हीं के ब्रांड को डिफेम कर दिया, वो एडवर्टाइज है। एक्चुअली में तो तीनों ही प्रोडक्ट केवल कैलोरीज दे रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से होड़ साबित कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग में दौर चल रहा है। हम लोगों की जो कॉस्ट है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर
का मार्जिन तो हम नेटवर्कर्स में बांट देते हैं, हमें जो अपना प्रॉफिट लेना वो हम ले लेते हैं, लेकिन जो एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट आती है वो हम डायरेक्ट सेलर को मार्जिन देके उसी से एडवर्टाइज करा के एडजस्ट करा लेते हैं, उसी कॉस्ट का बेनिफिट हम कंज्यूमर को पास कर देते हैं। तो सिर्फ एक जो मार्केटिंग बजट का खर्चा है वो एज एन डिस्काउंट आपको दिख रहा है, जो बीच में होलसेलर रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा था वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को और मार्ट्स में खप जाता है। जो कंपनी का मार्जिन है वो सेम है दोनों जगह पे। मैं ये नहीं कहूंगा ट्रेडिशनल कंपनी आपसे ज्यादा कमा रही है, लगभग बेचारी हमारे जितना ही कमाती हैं, लेकिन उनका बहुत मोटा बजट एडवर्टाइजमेंट वाले खा जाते हैं, टीवी वाले, प्रिंट मीडिया वाले है। अब अच्छा सवाल आया, सर क्या एविडेंस है कि D9 का प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक है, बेस्ट है? मुझे नहीं पता इन्होंने मेरा कितना जूम मीटिंग सुना है, लेकिन एविडेंसेस कौन से चाहिए सर आप बताइए। मैं तो बता चुका क्या एविडेंसेस है, अब बताइएगा कि एविडेंसेस क्या चाहिए, आपके हिसाब से क्या एविडेंस होता है। मैं बस ये गारंटी कर सकता हूँ जो एविडेंस आपके हिसाब से होता है वो सब पेश हो जाएगा। बाकी सर्टिफिकेट है, USDA है, इकोसर्ट है, NPOP है, NOP है, वो सब मैं बता चुका हूँ। अब दूसरी चीज पे मैं आता हूँ, एक क्वेश्चन और आ रहा है, डॉक्टर बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर में मसाले नहीं खाने चाहिए, ये भी वो गलत बोलते हैं। अडल्ट्रेटेड स्पाइसेस से ये प्रॉब्लम आती है, या बहुत ज्यादा गरम मसाला या गरम स्पाइसेस जब खाएंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट। ऐसा हमने लोगों को बीपी लो होते देखा, उल्टा धनिया खाएंगे तो बीपी लो हो जाएगा, जीरा खाएंगे तो भी बीपी आपका लो आएगा, यानी कि मैनेज होने लग जाएगा। तो आप बेफिक्र हल्दी खा सकते हैं। जिन्हें लो बीपी की प्रॉब्लम है वो दालचीनी, लौंग, इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनको लो ब्लड प्रेशर में बेनिफिट्स होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था रिटेल के लिए क्या प्राइस सही है। मैं बोलता हूं किसी भी प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे आप 20% 20% ले लेते हैं, 100 रुपए की चीज पे 120 रुपए ले लेते हैं, ये रिटेल का सर्वोत्तम प्राइस है। MRP मत देखिए, सर्वोत्तम प्राइस है, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी बेनिफिट या कोई ना कोई ऑफर चलता ही रहता है, उस ऑफर का बेनिफिट आप ले लेंगे, तो ऑलरेडी आप प्रोडक्ट की रिटेलिंग करते हुए 30 से 35% फ्लैट मार्जिन हर दिन कमा रहे होते हैं दारुश नाइन में। कंसिस्टेंसी है या नहीं है, तो अगर थोड़ा बहुत रहम पैसों से कंज्यूमर पे भी खा लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज 20% जेन्युइन प्रॉफिट है जो आप रख सकते हैं, क्योंकि आप उनको एजुकेट भी कर रहे हैं, सर्विसेज भी दे रहे हैं, फॉलोअप भी ले रहे हैं, तो उसमें 20% की कमाई जेन्युइन कमाई है। राइट वे में इंट्रोड्यूस कैसे करें कस्टमर को स्पाइसेस को, वो तो मैंने सर बता दिया। आप एजुकेशन देके करेंगे, एक डिस्कशन करेंगे, जनरल डिस्कशन करेंगे, उस पर आप बिल्कुल कर सकते हैं। मिस्टर देव पूछ रहे हैं वेट लॉस में, हाँ लाल मिर्च ले सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बिना केमिकल बन ही नहीं सकते, ये अच्छा शब्द है कि बिना केमिकल के कुछ प्रोडक्ट नहीं बन सकते, जैसे उनके नाम बताइए सर, और मुझे प्रोडक्ट भी बताइएगा और केमिकल का नाम भी जरूर बताइएगा कि ये प्रोडक्ट इस केमिकल के बिना नहीं बन सकता। क्योंकि मैंने पीछे भी अपनी एक जूम मीटिंग में कहा था, कहानियां बहुत है मेरे पास भी सुनाने के लिए, मैं कहानियां सुनाने लगूंगा तो अंत नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा तार्किक हूँ, ज्यादा तार्किक नहीं हूँ, ज्यादा लॉजिकल नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा लॉजिकल हूँ। आज के जितने भी क्वेश्चन है सर वो सिर्फ आज के टॉपिक पे पूछे जाए, तो कौन सा प्रोडक्ट किस केमिकल के बिना नहीं बन सकता, बस उसका बताइएगा। और दूसरा सवाल मेरा आपसे है, आज से 100 साल पहले क्या प्रोडक्ट थे ही नहीं? क्या आदमी चेहरा साफ नहीं कर रहा था जब केमिकल नहीं थे? आपके जो पूर्वज रहे हैं वो मैले कुचले रहते थे, उनके कपड़े नहीं धुले, उनके दांत नहीं साफ होते थे, वो नहाते नहीं थे, उनके चेहरे से डेड स्किन नहीं हटती थी। तो अगर वो तब हो रहा था तो तब बिना केमिकल के कैसे हो रहा था? वो भी मेरा एक सवाल है, उसका जवाब भी जरूर दीजिएगा। तो ये सारी चीजें जरूर बताइएगा कि जितने भी लोग ये कहते हैं बिना केमिकल कुछ नहीं हो सकता, तो ये पहले के जमाने में बिना केमिकल सब चीजें कैसे हो रही थी, और वो हम लोगों से ज्यादा ताकतवर थे, हाइट लंबी थी, स्मार्ट ज्यादा थे, स्किन क्वालिटी उनकी ज्यादा अच्छी थी। किसी पुरानी फोटो में कभी किसी के डार्क सर्कल नहीं देखे होंगे, उड़े हुए बाल नहीं देखे होंगे, वो आज के टाइम पे हो रहा है। आकाश चौहान जी कह रहे हैं आपके यहाँ के मसाले कैसे रेडी किए जाते हैं, तो सवाल ही अजीब है, कोट पैंट पहन के रेडी करते हैं सर। अगर लोग कहेंगे, क्या कहेंगे लोग सर, क्या पता आपके प्रोडक्ट है या नहीं, तो उन्हें कैसे समझाएं हम?
तो उन्हें सर्टिफिकेट दिखाइए सर। आप सर्टिफिकेट के बाद भी कोई आदमी कहेगा मैं कैसे मान लूं, सर्टिफिकेट तो झूठे बनते हैं, तो उसे बोलो कि एक झूठा सर्टिफिकेट मुझे भी बनवा के दे दे, मैं ऑर्गेनिक बेच ही लूंगा। जो आदमी कह रहा है झूठे सर्टिफिकेट बनते हैं, तो झूठा बना के हमें भी दे दो ना, हम बेच लेंगे, हमें कोई समस्या थोड़ी ना आ रही है। एक आदमी बोलता ही है, मतलब किससे कहानियां सुने उन्होंने, अलादीन के चिराग वाले सुनाए ही जा रहे हैं, सुनाए ही जा रहे हैं। अरे सर सर्टिफिकेट्स का तो क्या है, झूठे भी बन जाते हैं। तो मैं ओपन डिस्कशन कर रहा हूं, सीधी बात कर रहा हूं, जो कोई आदमी ऑर्गेनिक का झूठा सर्टिफिकेट दिला दे और नॉन ऑर्गेनिक चीजों को ऑर्गेनिक बोल के बिकवा दे, उस आदमी को बोलना जितेंद्र डागर जी 1 टन का पहले दिन ऑर्डर प्लेस करेंगे, मिनिमम 10 टन का अगले दिन। इस चीज को व्यापार बना ले, मेरे साथ ही बना ले, मुझे ऐसे लोग मिल नहीं रहे हैं, तो उनको बेनिफिट पास करिए। इतना स्मार्ट आदमी कहीं टकर जाए तो मुझे उसकी जरूरत है, मेरे को बड़े महंगे खरीद पड़ती है, मुझे जो है वो काम बहुत अच्छा लगेगा कि वो मेरे नॉन ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक बना दे। ऐसा जुगाड़ू आदमी चाहिए मुझे, बाय गॉड, मुझे ऐसा जुगाड़ू आदमी नहीं मिलता है संसार के अंदर जो करवा सके, राइट। अभी पता नहीं मुझे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी ये प्रोडक्ट का सर एक एक करके सब पे सेशन होगा, तो जल्दबाजी ना करें। तो अब जो लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक स्पाइसेस हम कैसे यकीन करें, अब मैं यकीन की बात करता हूँ। सर्टिफिकेट दिखा दिए, लैब रिपोर्ट दिखा दिया, आपका प्रोडक्ट दिखा दिया, सारी चीज कर दी, अब भी बंदे को यकीन नहीं हो रहा। तो ये कुछ ऐसा है कि मैं किसी आदमी से पूछूंगी आप किसके बेटे हैं, तो कहेगा मैं फलाने का बेटा हूँ। तो मैं पूछूंगा कि मैं कैसे मान लूं आप उसी के बेटे हैं, तो वो कहेगा मैं डीएनए टेस्ट करा दूंगा। डीएनए टेस्ट तो झूठे भी होते हैं, मैं कैसे मानूं आप उन्हीं के बेटे हैं। तो अगर इस सवाल का जवाब ढूंढने लग जाओगे ना, तो मुझे लगता है शायद कोई बेटा प्रूव भी नहीं कर पाएगा मैं उसी माँ और उसी बाप का बेटा हूं, ये साबित ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने टेस्टिंग मेथड्स हैं वो सारे तो फेल कर देंगे हम। इस सवाल का दूसरा जवाब होता जो मैंने अभी पूछा, कि सिंपल सा क्वेश्चन है इस चीज के अंदर कि बंदा कहे मैं कैसे मान लूं, तो उसी से पूछ लो तू कैसे मानता है, तू बता दे ऑर्गेनिक कैसे मानता है। तो खुद बोल देगा मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को धेले का नहीं पता, मैं तो मजे लेने के लिए सवाल पूछ रहा हूँ। तो मजे लेने के लिए तुम व्यापार में नहीं है ना। हमारे को तो दो ही चीजें हैं, हम मजे दे नहीं सकते, ले जरूर सकते हैं, क्योंकि युवा बच्चे हैं, मीम अच्छे बना लेते हैं। तो अगर कोई हमसे मजे ले रहा है तो मैं कहूंगा उसे माल मत दो, उसके मजे ही ले लो, वो ज्यादा अच्छा है। जिसको समझदारी होगी वो आपके इतने डिस्कशन के बाद कन्वर्ट हो जाएगा। और 100% लोग तो हमने ज्वाइन करवाने भी नहीं है, 100% लोगों को तो हमने प्रोडक्ट देना भी नहीं है। तो उन लोगों को सीधा पूछिए, आपको मानना है तो ठीक है, नहीं तो हम थोड़ी देर आपके मजे ही ले लेते हैं। क्योंकि फिर आप भी बताओ आप अपने बाप के बेटे कैसे हुए, और डीएनए सर्टिफिकेट वो तो झूठा भी बन जाता है, आपने खुद ही बताया। तो हमारे तीनों रास्ते ओपन है, तीनों। पहली बात वो बता दे वो ऑर्गेनिक कैसे मानता, हम वो पूरा कर देंगे। दूसरा रास्ता, सर्टिफिकेट झूठे बनते हैं तो बनवा के ही दे दे। और अगर ये दोनों काम नहीं कर रहा तो फिर यही साबित कर दे कि वो जिसको बाप बोलता उसका बेटा है भी, क्योंकि सर्टिफिकेट तो सर फिर झूठे ही बन जाते हैं, मैं कैसे मान लूं उसे बाप की औलाद है। तो ये 3-4 चीजें हैं सर। इतना नेगेटिव आदमी को समझिएगा माइंडसेट, जिस आदमी को ज्यादा सवाल पूछने आते हैं उनको बहुत ज्यादा एंटरटेन मत करो। जो 500 रुपए के प्रोडक्ट खरीदने के लिए 50,000 करोड़ के सवाल कर रहा है, इतने भी आदमी नहीं चाहिए। इतने टाइम में मैं 3 नए कस्टमर बना लेता हूँ जिनको थोड़ा थोड़ा समझ आता है, जो इंटेलिजेंट है। महामूर्ख को अपनी टीम में जोड़ना महामूर्खता की दूसरा लेवल है। मतलब मैं एक तो आदमी पागल, और उस पागल को मैं टीम में ला रहा हूं, मैं उससे बड़ा पागल। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेसमैन बनने आए हैं, पागलपन की श्रेष्ठ उपाधि लेने नहीं आए हैं। महामूर्ख श्रेष्ठतम मूर्ख ऐसा कुछ नहीं बनना, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाना हमने कि हमने कितने पागल भर्ती किए थे। तो थोड़े कम में भी चलता है, 100 में से 200 में से 50, 100 में से 25, ये रिजेक्शन तो मान के चलिए। कोई आदमी ज्यादा ही पीछे पड़ जाए, मुझे वो करवाओ, मुझे वो करवाओ, नहीं, कुछ नहीं करवाना बॉस। वाइल्ड फॉरेस्ट रनी का बार बार लोग पूछ रहे हैं सर, वो मेरा यूट्यूब में मेरा चैनल है द जितेंद्र डागर, उसमें पूरा है, वो हो सकता है। तो ज्यादा सवालों के जवाब मुजरिम देते हैं, जज या वकील नहीं देते। तो आप वकालत करिए, मुजरिम मत बनिए कि जज साहब ने सवाल पूछने चालू किए और आप धमाधम बता ही जा रहे हैं। समझदार आदमियों के सभी सवालों के जवाब देने चाहिए, जो डिसीजन मेकर हैं। मूर्खों को तो सिर्फ डोज दे देनी चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं देना चाहिए।
यस सर, डेफिनेटली सर, एंड अगेन थैंक यू सो मच सर। बड़ा मजा आया सर आपको सुन के, एंड जो चीजें आपने एक्सप्लेन करी सर। मैं एक चीज याद कर रहा था, जब आपने उद्घोष में आप आए थे एंड जब आप इसके बारे में बता रहे थे, तो जब हम बचपन में छोटे थे तो सर मुझे याद है बहुत बार जब पेट दर्द करता था तो मम्मी हल्दी का दूध पिलाती थी। जब भी कोई चोट लगती थी तो कोई दवाई लाने के बजाय मम्मी हल्दी का लेप लगा देती थी कि हल्दी से सही हो जाएगा। तो अब मुझे रियलाइज हो रहा था उस दिन कि क्यों ये यूज किया जाता है, जब आप बता रहे थे इनका फायदा। एंड मुझे याद है थोड़े टाइम पहले मेरे को पेट में एसिडिटी थी, तो मम्मी ने बोला कि कुछ मत करना, अजवाइन उन्होंने दिया और अजवाइन के साथ सौंफ और साथ में थोड़ा सा चीनी उन्होंने दिया, इसको खा ले और सही हो जाएगा। सच बता रहा हूँ सर, दवाई खाने की नीड नहीं पड़ी, उससे सही हो गया। मतलब सच में हमारे मसालों में पावर तो है, बट शायद कभी हमें अभी उसकी नॉलेज नहीं है। एंड डेफिनेटली सर जो आपने बताया हम नॉलेज लेंगे। एंड जो दार्जिलिंग मौलिक एक जो ब्रांड है सर, मौलिक ऑर्गेनिक, उसको पूरे इंडिया में इवन पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करने के लिए हम सारे लोग एक मिशन पे है। एंड डेफिनेटली सर आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे, एंड सवाल जवाब तो चलते रहेंगे। बट सर एक कहानी, एक छोटी सी स्टोरी में बताऊंगा जो मुझे याद आ रही है। तो बता सकता हूँ सर, 1 मिनट? 100% सर। सर एक बार क्या होता है, दो फ्रेंड होते हैं सर जो एक मर्सिडीज में जा रहे होते हैं। एंड वहां पे क्या होता है, दो फ्रेंड जो मर्सिडीज में जा रहे होते हैं तो बगल में एक ऑटो वाला होता है। तो ऑटो वाला एक लाइन बोलता है मर्सिडीज वाले को कि मेरा ऑटो है वो मेरे ऑटो से तुम्हारी मर्सिडीज तेज चल नहीं सकती, मतलब मेरा ऑटो तुम्हारी मर्सिडीज को पीछे छोड़ देगा, इस बात पे तुम रेस लगा सकते हो, 5,000 रुपए की रेस लगा लो। तो मर्सिडीज वाला बोलता है कि ठीक है, मानी तुम्हारी बात कि तुम्हारा ऑटो रेस जीत सकता है, मुझे रेस नहीं करनी। तो जो बगल में दोस्त 2-3 बार वो बोलता है कि एक बार करो करो करो, तो मर्सिडीज वाला मना कर देता है। तो बगल में एक जो दोस्त बैठा होता है वो उसको बोलता है कि तू क्यों पागल हो रहा है, 5,000 रुपए जीत सकता है तू, एक रेस तुझे करनी, तुझे पता है ऑटो मर्सिडीज से रेस जीत नहीं सकता। तो मर्सिडीज वाला बोलता है कि रेस तो मैं कर लूंगा और मुझे पता है मैं जीत भी जाऊंगा, पर सबसे बड़ा पागल मैं कहलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं रेस किससे कर रहा हूँ, ऑटो वाले से। मतलब हम रेस किससे कर रहे हैं ये मैटर करता है। अब सोचो हमारी वैल्यू क्या है, ये हमें पता है, हमें किसी से रेस नहीं करना है, हमें खुद के प्रोडक्ट पे काम करना है, हमें अपने प्रोडक्ट का बेनिफिट जानना है, हमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। बाकी सर एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है कि चलो हम मैं आपकी इस बात पे एग्जांपल सवाल को आप पूछिएगा, मैं उससे पहले बता देता हूँ। इसके लिए एक लाइन मैं यूजुअली बोलता हूँ, शेरों को कुत्तों की दौड़ में भाग के प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती कि वो शेर है, और अगर कोई शेर कुत्तों की दौड़ में भाग लिया तो वो शेर है भी नहीं। यस सर, डेफिनेटली सर। सो एक और चीज मैं आपसे पूछूंगा सर कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सर सोशल मीडिया का बहुत अच्छा यूज करते हैं, एंड लाइक इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बनाना, कंटेंट्स वगैरह शेयर करना। तो एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछना चाहता था कि हम लोग हम सोच रहे थे, जैसे आप बता रहे थे सर मौलिक ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट्स का, तो लाइक फेस वॉश की कुछ वीडियोस हम बना के, मतलब कि कुछ कंटेंट्स के बारे में, और जैसे आप अभी ऑर्गेनिक मसालों का भी आप बता रहे थे, तो क्या हम सर शेयर कर सकते हैं? मतलब 100% कर सकते हैं सर, हम लेजिटिमेट काम कर रहे हैं। एकमात्र कंपनी तो है डायरेक्ट सेलिंग में जो जेन्युइन ऑर्गेनिक बेच रही है। हमारे को तो कहीं दीजिए, फसाई के उनको वाले को दीजिए, ऑफिसर को ही दे दीजिए डायरेक्टली। जो ये कहता हो ये नकली, पहले उसी को दो, तो वो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट करेगा। यस सर, डेफिनेटली सर, ताकि ज्यादा लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचे। एंड बहुत सारी सर आईएएस को दीजिए। देखिए मैं बताता हूँ प्रोडक्ट के काम आपके कहाँ से आएंगे। आपके पास एक ऐसा मसाला अपने नेता को दे सकते हैं, अपने कमिश्नर को दे सकते हैं। आप हाई क्लाइंटल जो है ना आपके शहर का, जो सुपर हाई क्लाइंटल है, जहां आपके रिश्ते नहीं बनते, ये प्रोडक्ट आपके रिश्ते वहां बनवा देंगे। कोई भी बड़ा अधिकारी है, कोई भी बड़ा फिल्म आर्टिस्ट है, कोई भी जहां टकर जाए, कोई टेंशन मत लेना, मैं आप लोगों को ओपन गारंटी दे रहा हूँ। सलमान खान भी टकर जाए, उसको मसाला देना, गारंटी बोलता हूँ सेकंड रिपीट दामों लेके मारेगा। ये चैलेंज करके बोलता हूँ मैं आपको। तो इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप अपने संबंध सुधारने के लिए भी कर सकते हैं, कि वन ऑफ द बेस्ट पीपल को भी आप अपना प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। उन्हें नहीं जुड़ना नेटवर्किंग में, हमने जोड़ना भी नहीं है, लेकिन उन्हें अपना संपर्क तो बना सकते हैं। कोई पुलिस वाला ही किसी दिन टकर जाए, चालान काटने के लिए करे, उसे बोला सर चालान 2 काटो, लेकिन मेरी मसाले के बारे में 5 मिनट सुनो, और गारंटी बोलता हूँ माल लेके जाएगा और रिपीट ऑर्डर भी मारेगा। यस सर, डेफिनेटली सर। सो डेफिनेटली हम ये करेंगे। एंड जो आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, सच में मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक छोटा सा बदलाव पूरी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी क्रांति बन सकता है। एंड डेफिनेटली सर हम उसके लिए काम करेंगे। और मैं नहीं बोल रहा, ये हमारी टीम में जितने भी लोग हैं सर जो आज इस इवेंट को अटेंड कर रहे हैं, ये सब लोग बोलते हैं, और एक बार ये चैट बॉक्स में बताएंगे कि क्या
हम रेडी हैं इस क्रांति में अपनी 100% देने के लिए और अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ इनको प्रमोट करने के लिए। क्या हम लोग रेडी हैं? एक बार बताएंगे आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज करके। एंड सर आप देख सकते हैं जितने भी लोग आज यहाँ पे हैं और सच में जो कॉन्फिडेंस जो नॉलेज आपने दी है, एक लाइन मैंने हमेशा सुनी थी कि नॉलेज इज पावर बट लर्निंग इज सुपर पावर। और जो लर्निंग आपसे डेली मिलती रहती है, डेफिनेटली सर यही हमारी सुपर पावर बनेगी। एंड हम एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ अब काम करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट सर, अभी तो हमने जस्ट थोड़ा सा सेटअप किया है, 10 से 15 दिन हमें हुए हैं, अभी तो समझ रहे हैं कि किस तरीके से होगा। बट डेफिनेटली सर हम प्रॉमिस करते हैं कि ये जो लोग आपके साथ आए हैं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ अगले 1 महीने के अंदर ना आपको प्राउड फील जरूर करवाएंगे कि ये जो बच्चे हैं ना सर बड़े काम के हैं, बहुत मेहनत करने के लिए रेडी है। बाकी आपका साथ और आपकी गाइडेंस टाइम टाइम पे मिलती रहेगी। अगेन थैंक यू सो मच सर। एंड थैंक यू दीपक जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट नाइट अहेड। आप चैन से सो जाना, बस यही है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।